हे गाइस, इट्स मानिक हियर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे थोड़े से सीरियस टॉपिक के बारे में विच इज अबाउट इंट्राडे लेवरेज। और आप सभी को पता होगा अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हो तो कि कल से विच इज फ्रॉम 1st of September इंट्राडे जो लेवरेज हमें मिल रहा था वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। एंड इंट्राडे एंड पोजिशनल में जो मार्जिन के बेनिफिट्स हमें मिलते थे, यानी इंट्राडे में आप अगर MIS में पोजिशंस लेते थे तो आपको अप टू 4x लेवरेज भी मिलता था इन ब्रोकर्स लाइक जीरोधा, वो अभी बिल्कुल भी हमें नहीं मिलने वाला है। एंड वी विल हैव टू वर्क विद पोजिशनल मार्जिन्स इटसेल्फ, यानी इंट्राडे का भी मार्जिन सेम होने वाला है एज वेल एज पोजिशनल का भी मार्जिन सेम होने वाला है। ऑल्सो हम बात करेंगे नो ट्रेडिंग डे के बारे में विच इज अगेन ऑन 1st of September। और ट्रेडर्स कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया है कि अगर एक दिन नो ट्रेडिंग डे रखें हम तो मे बी सेबी को पता चलेगा कि हमको एज ट्रेडर्स थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है विद जीरो लेवरेज ऑन इंट्राडे एटलीस्ट, राइट। सो ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो गाइस, जैसे लेवरेज कम होने लग गया इन अ फेज मैनर, हमें डेफिनेटली मार्केट्स में काफी सारे बिग डिसएडवांटेजेस दिखे हैं जो अगेन हम कवर करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद द डिसएडवांटेजेस फर्स्ट और उसके बाद हम जानेंगे नो ट्रेडिंग डे के बारे में। सो हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ मार्जिन गोइंग डाउन फॉर इंट्राडे इज दैट हमें रैंडम स्पाइक्स दिख रहे हैं एवरीवेयर। आप चाहे निफ्टी की बात करो चाहे बैंक निफ्टी की बात करो, बहुत बड़े बड़े रैंडम स्पाइक्स आ जाते हैं जो ऑप्शन प्राइसेस को काफी इन्फ्लेट कर देते हैं। और आप चाहे ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, आपको डेफिनेटली उन स्पाइक से प्रॉब्लम होगा। एंड ऑप्शन बायर्स को क्यों होता है? बिकॉज जनरली आप देखोगे तो ऑप्शंस कुछ सेकंड्स के लिए तो बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं एंड मे बी दैट विल बी योर ट्रिगर टू बाय दैट ऑप्शन, बट ऐसा हो जाता है कि वो तुरंत वो स्पाइक कूल डाउन भी हो जाता है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर एन ऑप्शन बायर, बिकॉज उसको लग रहा होगा कि ये जेन्युइन सिग्नल है और वो एंट्री लेता है और वो पता चलता है कि वो एक फेक ब्रेकआउट है, राइट। एंड सेम वेज फॉर ऑप्शन सेलर्स ये होता है कि बस कुछ ही सेकंड्स के लिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड वापस से प्राइस नीचे आ जाएगा। सो अगेन ऑप्शन बायर्स के लिए भी ये प्रॉब्लम होता है एज वेल एज ऑप्शन सेलर्स के लिए भी ये प्रॉब्लम होता है। गाइज, हमारा सेकंड डिसएडवांटेज इज दैट हम लोग को और भी कैपिटल लगेगा अगर हमें सिमिलर लॉट साइजेस ट्रेड करना है तो। सो गाइस, आपको पता होगा कि जीरोधा में एटलीस्ट 4x लेवरेज हमें लास्ट ईयर मिलता था विच इज प्रिटी सफिशिएंट एंड मुझे कभी भी 4x के ऊपर बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एंड अगर आप 4x से भी ज्यादा लेवरेज लेते थे तो मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा कि आप ओवर लेवरेज थे। एंड इनफैक्ट 4x शुड बी वेरी फाइन, और सब जगह अगर आप देखोगे तो 4x लेवरेज पूरे वर्ल्ड वाइड में तो मिलता ही है, राइट। बट यहाँ पर ऑलमोस्ट जीरो लेवरेज होने वाला है विच कैन बी अ प्रॉब्लम। सो डेफिनेटली हमें और भी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। एंड मैंने एक स्टैटिस्टिक में ये पढ़ा था कि एवरेज जो इंडिया में अकाउंट साइज है इट इज अराउंड 3 to 4 lakhs। एंड लेट्स से कि पहले मार्जिन जब भी था दैट ट्रेडर वाज ट्रेडिंग अराउंड 2 to 3 लॉट्स, तो अभी वो डेफिनेटली उतने ट्रेड नहीं कर पाएगा अगर वो प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो कर रहा है तो, बिकॉज मार्जिन ही काफी ज्यादा हो गया है। तो अगर वो 3-4 लॉट भी पहले ट्रेड कर रहा था, अभी उसके पास फुल कैपिटल ही नहीं होगा 3-4 लॉट्स ट्रेड करने के लिए। चाहे उसका मैक्स लॉस ऑलरेडी डिफाइंड होगा, लेट्स से आप स्टॉप लॉस लगा के रखते हो इंट्राडे में, आपका मैक्स लॉस इज लेट्स से 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल, बट आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। अगेन सो दैट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया एवरेज साइज इज अराउंड 3 to 4 lakhs। गाइस, हमारा थर्ड डिसएडवांटेज इज दैट हमें काफी ज्यादा फॉल्स ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं। आपने ये डेफिनेटली देखा होगा कि बहुत बड़े स्पाइक्स आ रहे हैं जैसे हमने डिस्कस किया, बट स्पाइक्स के साथ लेट्स से कि अगर क्रूशियल लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन भी हो रहा है तो वो बहुत टाइम के लिए सस्टेन बिल्कुल भी नहीं करता है और काफी सारे फॉल्स ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। तो स्पेशली जो ट्रेंड फॉलोअर्स हैं उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रहे होंगे बिकॉज डेफिनेटली एक ट्रू ब्रेकआउट कैंडिडेट बहुत कम मिल रहे हैं हमको, और जब भी ब्रेकआउट आता है तो वो कभी कभार सस्टेन करता है एंड वापस से रिवर्स कर लेता है। एंड डेफिनेटली हमें काफी बड़े चेंजेस दिख रहे हैं फ्रॉम लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर से अगर आप अभी की सिनेरियो को कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली ट्रूअर ब्रेकआउट्स जो थे वो लास्ट ईयर डेफिनेटली ज्यादा थे एज कंपेयर टू राइट नाउ। सो डेफिनेटली ट्रेंड फॉलोअर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है बिकॉज अगेन फॉल्स ब्रेकआउट्स काफी ज्यादा हो गए हैं। गाइस, हमारा फोर्थ डिसएडवांटेज इज दैट हमें काफी बड़े स्लिपेजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सो रिसेंटली आपने ये देखा होगा कि NSE ने जो एग्जीक्यूशन रेंज का एरर आता था जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते थे वो निकाल दिया था, और उसके वजह से काफी सारे लोगों को 700 पॉइंट्स का स्लिपेज आया इन अ निफ्टी ऑप्शन। तो 700 पॉइंट्स इन निफ्टी इज अ प्रीटी बिग अमाउंट और काफी लोगों के लिए ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स का प्रॉफिट हो सकता है। सो ये डेफिनेटली काफी बुरी चीज थी और 700 पॉइंट्स अगेन इज अ बिग स्लिपेज। और ऐसा अगर कुछ भी सिनेरियो आता है तो आपकी गलती भी नहीं है तो भी इतने बड़े स्लिपेजेस अगर आप फेस कर रहे हो बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी इश्यूज या जो भी बोलो, रैंडम बड़े स्पाइक्स आ जाते हैं, सो दैट इज डेफिनेटली दैट शुड बी कंट्रोल्ड बाय सेबी। और ये लेवरेज कम होने की वजह से भी काफी ज्यादा स्लिपेजेस ऑलरेडी बढ़ गए हैं एंड ये एक एडेड फ्यूल हो गया जो NSE ने रिमूव किया था एग्जीक्यूशन रेंज एरर का, तो उसकी वजह से इतना बड़ा हमें स्लिपेज देखने को मिला।
पर गाइस क्या हमें नो ट्रेडिंग डे को फॉलो करना चाहिए या नहीं, दैट इज द बिग क्वेश्चन, राइट। तो अगर आप एक सिस्टम ट्रेडर हो, आप डेफिनेटली फॉलो नहीं करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि अगर एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग फेज आ गया टुमारो तो आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिट्स मिस हो सकते हैं। एंड अगर आप स्पेशली ट्रेंड फॉलोअर हो और एक कल बड़ा मूव आ जाता है, लेट्स से बहुत अच्छा सा ट्रेंड आ गया ऑन दी डाउन साइड और ऑन दी अपसाइड, तो आपका काफी ज्यादा पीएनएल को हिट हो सकता है, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। बट अगर आप एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो, आई एम प्रीटी श्योर यू कैन अवॉइड ट्रेडिंग जस्ट वन डे, बिकॉज एटलीस्ट थोड़ा तो इम्पैक्ट हम लाने की कोशिश कर सकते हैं। और एटलीस्ट अगर थोड़ा भी मैसेज जाता है सेबी को कि मे बी ट्रेडर्स को प्रॉब्लम हो रहा है, लेट्स जस्ट रीकंसिडर आवर डिसीजन, तो दैट्स ऑल वी नीड, राइट। क्योंकि अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमें जस्ट चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाले हम ट्रेडर्स ही हैं। रेगुलेटर्स बिल्कुल भी इतना अफेक्ट नहीं होंगे एज कम्पेयर टू ट्रेडर्स, बिकॉज काफी लोग ट्रेडिंग फुल टाइम करते हैं एंड उनको डेफिनेटली फर्क ये जरूर दिखेगा अपने ट्रेडिंग में, एंड रिटर्न उनके बहुत कम हो जाएंगे। डेफिनेटली गाइस, ट्रेडर्स शुड बी इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बिकॉज सबसे ज्यादा अफेक्ट हम पे ही पड़ने वाला है, और रेगुलेटर्स पे अगेन इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी आर द वंस ट्रेडिंग। ऑलमोस्ट सारी जगहों पर हमें लेवरेज देखने को मिलता है इन सम फॉर्म और दी अदर, और यहाँ से जो एक स्पेक्युलेटिव चीज है, आप ट्रेडिंग से अगर लेवरेज हटाते हो तो आई डोंट फील इट इज अ वेरी जस्टिफाइबल थिंग। और अगर ऐसा है तो बैंक लोन भी हमें निकाल देना चाहिए, बिकॉज काफी सारे लोग डिफॉल्ट करते हैं, बैंक्स को काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड 2008 में जो क्रैश हुआ था वो एग्जैक्टली लोन डिफॉल्ट्स की वजह से ही हुआ था। बट क्या हमने बैंक लोन्स को कंप्लीटली बैन कर दिया? दैट वॉज डेफिनेटली नॉट द केस। सो यहाँ से भी लेवरेज निकालने का बिल्कुल भी फायदा नहीं है। बट ऑनेस्टली गाइज, अगर मैं बताऊं तो हमें नो ट्रेडिंग डे से इतना ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, बिकॉज एज इट इज जो सबसे बड़े वॉल्यूम्स है वो FIIs एंड DIIs लेके आते हैं। बट आई फील कि अगर एक छोटा सा जेस्चर हम कर सकते हैं जस्ट फॉर ट्राइंग सेक, तो डेफिनेटली हमें करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज अगेन भले हम छोटे प्लेयर्स हैं एज रिटेल प्लेयर्स, बट फिर भी हम थोड़ा सा इंपैक्ट डेफिनेटली ला सकते हैं। सेबी को अगर अपना डिसीजन रिवर्स करना होता तो उन्होंने ऑलरेडी अभी तक कर लिया होता, एंड ट्रेडर्स का सुन लिया होता। काफी ज्यादा फोरम्स में, अब चाहे ट्विटर की बात करो, फेसबुक की बात करो, सब जगह ये प्रोटेस्ट चल रहा है कि सेबी को वापस से लेवरेज लेके आ जाना चाहिए, बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स बाय सेबी। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर उनको अभी तक रिवर्स करना होता डिसीजन तो उन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया होता। बट डेफिनेटली एज ट्रेडर्स हमें एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि 1 सितंबर को अगर हमने एक दिन ट्रेड नहीं किया तो कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। आप एक दिन में करोड़पति नहीं बन सकते वैसे भी। सो अगर एक दिन आपने मिस कर दिया, दैट शुड नॉट बी अ बिग डील, एंड लेट्स ट्राई आवर बेस्ट टू रिवर्स द डिसीजन। लेट्स होप ये डिसीजन कभी ना कभी रिवर्स हो जाए एंड लेवरेज वापस आ जाए ट्रेडर्स के फेवर में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो, बिकॉज ये और भी ट्रेडर्स तक जाएगा, एंड जितना ज्यादा ये मैसेज फैलेगा उतना ज्यादा हमें बेनिफिट पॉसिबली हो सकता है। एंड मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।